से उन्हीं के मोहल्ले में कहें या उनकी छत्र छाया में श्री सनातन गोस्वामी पाद की भजन स्थली समाधि स्थली के निकट, अतिशय निकट श्री राधा केली कुंज में जो परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय ठाकुर श्री घनश्याम दास जी की साधना स्थली, रसोपासना स्थली रही है, जहाँ उन्होंने इस पद्धति से भजन किया कि उनकी भजनता की दिव्यता के दिव्य परमाणु आज भी इस राधा केली कुंज में परिव्याप्त हैं। मेरी प्रार्थना है, पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का चरित्र हम नहीं कह रहे हैं, केवल चरित्र की सूची सुना रहे हैं। जैसे भागवत जी में सूची अध्याय है ना, ऐसी सूची सुना रहे हैं। चरित्र वैभव के अनुसार उनका चरित्र सुनाना बहुत कठिन काम है। तो एक हमारी प्रार्थना तो यह है कि चरित्र वैभव जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो वे अवश्य पढ़ें। पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का पावन जीवन चरित्र, और जिन श्रद्धेय श्री ठाकुर जी के 86वें जन्मोत्सव में हम लोग पूज्य महाराज जी के दिव्य चरित्र के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, उन श्रद्धेय ठाकुर श्री घनश्याम दास जी के जीवन चरित्र को भी पढ़ें। किस नाम से प्रकाशित है वो? ब्रजानुरागी संत। यहाँ कोई पुस्तक है का? नहीं, लाइए, लोगों को दिखा तो दें। भजन कैसे किया जाता है, यदि किसी साधक के मन में ये जिज्ञासा हो कि भजन की पद्धति क्या है, तो पूज्य ठाकुर जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके समझ में आएगा कि भजन कहते किसको हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च, ये क्या है? अजात शत्रुता क्या है? ये इनके दिव्य चरित्र को पढ़ करके ज्ञात होगा। ये चरित्र ब्रजानुरागी श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी, जिनके संबंध में आप विचार कीजिए, श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, भाई जी का कितना वात्सल्य होगा। वे यहाँ ठाकुर जी भजन करते थे, ठाकुर जी से मिलने कहें या ठाकुर जी को दर्शन देने कहें या ठाकुर जी का दर्शन करने कहें, इस स्थान में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पधारे, इसी जगह पर। श्री राधा बाबा का इतना वात्सल्य पूज्य ठाकुर जी ने प्राप्त किया। बाबा कहते थे कि हम थाल सजाकर अनेक द्वारों पर जाते हैं, तो कौन सा थाल? वो लड्डू कचौड़ी खीर मालपुआ का थाल नहीं, प्रिया प्रियतम की जो रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस भक्ति से परिपूरित थाल, अनुभवों का थाल, रसरूपा भक्ति का थाल सजाकर अनेक द्वारों पर जाता हूँ, पर जिस द्वार पर जाता हूँ प्रायः सब द्वार बंद मिलते हैं। केवल एक घनश्याम ठाकुर ऐसे हैं कि इनका द्वार अहरनिश खुला रहता है। ऐसे पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम जी ब्रजवासी विप्र बालक परम श्रद्धेय स्वामी जी आपके बड़े भैया हैं, स्वामी श्री राम शर्मा जी, और श्री कुंज बिहारी जी के गुरुदेव भी ये हैं, और श्री कुंज बिहारी जी के चाचा जी भी। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने
पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार ने ये बात कही कि घनश्याम दास को तो मैं बाल संत ही मानू हूं। तो श्री हरिवल्लभ जी ने, अरे ये घनश्याम या आप संत कह रहे हो। पंडित जी ने कहा, या मार्ग में कौन कितेक समय सो लग्यो भयो है, या तुम नहीं जान सको। ऐसे ब्रजानुरागी श्री घनश्याम ठाकुर जी, उनका चरित्र आप पढ़ें और चरित वैभव पढ़ें तो पता चलेगा कि ये कैसे संत इस युग में, जिनका दर्शन करने का हम लोगों को बारंबार सौभाग्य मिला। पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी के अभिन्न सहचर के रूप में दास को तो जब भी दर्शन होता विचरते हुए तो आगे आगे महाराज जी चल रहे, पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे, इस झांकी का दर्शन होता। संतों का चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उससे कितना लाभ होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसी को परमार्थ पथ में ईमानदारी से आगे बढ़ना हो तो उसका एकमात्र साधन है भक्त चरित्रों का अनुशीलन। भक्त चरित्रानुशीलन के बिना भगवत प्राप्ति के पथ में कोई अग्रसर नहीं हो सकता। विशुद्धतम जो भक्ति का स्वरूप है वह बिना संतों के, भक्तों के चरित्रों के श्रवण के, अनुशीलन के, पठन के बिना भक्ति का स्वरूप ही साधक की समझ में नहीं। इसलिए प्रियादास जी का जो यह महावाक्य, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, वह अपने आप में सर्वथा उचित ही है। उसमें अतिशयोक्ति रंच मात्र भी नहीं है, यथार्थ है। विराजमान सभी पूज्य महापुरुषों को, संतों को हम प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री महंत श्री ब्रज बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज, स्वामी जी महाराज, पिताजी स्वामी जी, पूज्य शास्त्री जी महाराज, सभी को हम यथा योग्य वंदन करते हैं। और जो चरित्र जहाँ तक हो चुका है उस चरित्र के आगे का भाग हम स्मरण कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि ये पंक्तियाँ पूज्य पिताजी ने लिखी हैं, कल हमने स्मरण कराया था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि चरित वैभव इतनी मोटी पुस्तक को 2-3 दिन में ही पढ़ के आपने लिखा, तो कल हम लोगों को कितना अच्छा लगा। उसी को हम लोग आगे कर रहे हैं। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। वृंदा विपिन निकुंज, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। वृंदा विपिन निकुंज, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे,
अली भये वृंदा विपिन निकुंज रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भये वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन निकुंज उनके चरण कमल बलि जाम बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। कल यहाँ तक हो चुका है कि यो जा काशीपुरी निवास यो जा काशीपुरी निवास बढ़ी अनुदिन हरि दर्शन प्यास बढ़े अनुदिन हरि दर्शन प्यास कुंभ हरिद्वार भयो पुनिवास कुंभ हरिद्वार भयो पुनिवास दरस हित बद्री धाम निवास दरस हित बद्री धाम निवास रसिया ब्रज रस श्रवण सुनी गए वृंदावन सुख कुंज रसिया ब्रज रस श्रवण सुनी गए वृंदावन सुख कुंज सुन गए वृंदावन सुख कुंज सुन गए वृंदावन सुख कुंज रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे अली भय वृंदा विपिन निकुंज। यहाँ तक चरित्र कल हो चुका है कि पूज्य श्री महाराज जी काशी से हरिद्वार कुंभ पधारे। हरिद्वार कुंभ में कुछ काल रह करके बद्रिकाश्रम चले गए और बद्रिकाश्रम में ही ब्रज के एक संत ब्रजवासी संत थे, उनके साथ कुछ ब्रजवासियों की टोली थी। वहाँ ढोल मजीरा बजा के ब्रज के रसिया गा रहे थे। उस रसिया को सुनकर के पूज्य महाराज जी को प्रेमावेश हो गया और फिर बस हो गए बद्रीनाथ का निवास। वहाँ से आप ब्रज में पुनः वृंदावन आ गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप वृंदावन आ गए और वृंदावन में कुछ काल निवास करके आपके मन में पशुपतिनाथ जी के दर्शन की अभिलाषा आए, जागृत पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें। फिर वहां से मानसरोवर कैलाश भी आप पधारे। योगक्षेम का निर्वाह स्वयं श्री ठाकुर जी ने किया, जिनकी यह प्रतिज्ञा है गीता जी में, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वाह्याम्यहम् नहीं, वहाम्यहम्, स्वयं वहन करते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव पूज्य श्री महाराज जी को हुआ और वहाँ उस हिमालय क्षेत्र में आपकी अलौकिक तरीके से प्राण रक्षा भी हुई। अब यहाँ एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि जब वृंदावन ही अभीष्ट है और बद्रिकाश्रम से ब्रज रसिया सुनकर वे दौड़े हुए वृंदावन चले आए, तो वृंदावन में कुछ काल रहने के बाद पशुपतिनाथ जाने की इच्छा क्यों हुई? ये प्रश्न है भाई। यहां आ ही गए थे तो यहां से जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। इसका पहला समाधान तो ये है, सामान्य जो प्राणी होते हैं हमारे जैसे,
उनके जीवन में जो कुछ घटित होता है वह उनके शुभाशुभ कर्मों से प्रेरित होकर के घटित होता है। जब कोई शुभ कर्म अपने फलदान की परिस्थिति में आता है तो वह शुभ कर्म हमें किसी शुभ की ओर प्रेरित करता है, और जब हमारे अशुभ कर्म प्रबल होते हैं तो हमारे अशुभ कर्म ही जन्मांतरी हमको अशुभ कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। सामान्य जीवों के जीवन में ये, इसलिए न चाहते हुए भी कई बार अशुभ भी बन जाता है, शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। पर जो अवतारी पुरुष होते हैं, भगवान के नित्य परिकर से जीव जगत के उद्धार के लिए ही जिनका अवतरण होता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो पुण्य पाप से सर्वथा रहित होते हैं, शुभाशुभ के संस्कार से भी शून्य होते हैं। अब न उनके जीवन में शुभ रह गया ना अशुभ रह गया, तो अब क्रिया कैसे होगी? क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम विभाह, ज्ञानाग्नि में सारे कर्म दग्ध हो गए। अब क्रिया कैसे होगी जीवन में? तो उनका देह भगवत लीला का साधन बन जाता है। कसी माल मूर्ति मुस्काने, उनकी जो देह है वो भगवत लीला का उपकरण बन जाता है, साधन बन जाता है। देह तो मनुष्य का सा दिखता है, महात्मा का संत का दिखता है, पर वो समस्त क्रियाएं भगवत संकल्प से प्रेरित होकर के होती हैं, क्योंकि न उनमें शुभ रहा न उनमें अशुभ रहा। पापी के हृदय में पाप कर्म की प्रेरणा उसका पाप ही करता है, भगवान किसी को पाप की प्रेरणा नहीं देते हैं। कि समस्त क्रियाएं भगवत संकल्प से प्रेरित होकर के होती हैं, क्योंकि न उनमें शुभ रहा न उनमें अशुभ रहा। पापी के हृदय में पाप कर्म की प्रेरणा उसका पाप ही करता है, भगवान किसी को पाप की समस्त क्रियाएं भगवत संकल्प से प्रेरित होकर के होती हैं, क्योंकि न उनमें शुभ रहा न उनमें अशुभ रहा। पापी के हृदय में पाप कर्म की प्रेरणा उसका पाप ही करता है, भगवान किसी को पाप की प्रेरणा नहीं देते हैं। भगवान पाप की प्रेरणा दें, नवलराम जी महाराज, भगवान पाप की प्रेरणा दें तो नरक भगवान को ही भोगना पड़ेगा। हमको क्यों भोगना पड़ेगा? दुख भी भगवान को ही भोगना पड़ेगा। भगवान पाप की प्रेरणा नहीं देते, पाप के लिए प्रेरित करते हैं उसके अशुभ कर्म, पाप कर्म ही पाप के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही उसके शुभ कर्म पुण्य कर्म उसको पुण्य की ओर प्रेरित करते हैं। जो शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय न रहा, ऐसे जो महत्पुरुष होते हैं उन समस्त क्रियाएं भगवत संकल्प से प्रेरित होकर के होती हैं, क्योंकि न उनमें शुभ रहा न उनमें अशुभ रहा। पापी के हृदय में पाप कर्म की प्रेरणा उसका पाप ही करता है, भगवान किसी को पाप की प्रेरणा नहीं देते हैं। भगवान पाप की प्रेरणा दें, नवलराम जी महाराज, भगवान पाप की प्रेरणा दें तो नरक भगवान को ही भोगना पड़ेगा। हमको क्यों भोगना पड़ेगा? दुख भी भगवान को ही भोगना पड़ेगा। भगवान पाप की प्रेरणा नहीं देते, पाप के लिए प्रेरित करते हैं उसके अशुभ कर्म, पाप कर्म ही पाप के लिए प्रेरित करते हैं।
ऐसे ही उसके शुभ कर्म, पुण्य कर्म उसको पुण्य की ओर प्रेरित करते हैं। जो शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय न रहा, ऐसे जो महत्पुरुष होते हैं उनके संबंध में ये कहा गया उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये उनके लिए है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आप लोग कहेंगे चलो भगवान ही उनको वहां ले गए, क्यों ले गए भगवान? सही बात तो ठाकुर जी मिले तो उनसे पूछ लेना कि आप क्यों ले गए महाराज जी को वृंदावन से, फिर पशुपतिनाथ जी क्यों ले गए? सही बात तो ठाकुर जी आपको मिले, हमें आपको मिले तो पूछा जा सकता, किसी को प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है आप क्यों ले गए महाराज जी को वहां। और नहीं तो दास के मन में तो ये भाव ये है कि ऐसे जीवन मुक्त संत जो श्री ठाकुर जी की विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति के पात्र बन चुके हैं, ऐसे संत की उपस्थिति से भगवान सारे चराचर को धन्य करना चाहते हैं। शास्त्री जी विराजे हैं, इतना मधुर भागवत जी के श्लोकों का गायन करते हैं। आपने तो पूरी भागवत जी का गान किया ना शास्त्री जी, पूरी भागवत जी हो गई, संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का सस्वर आपने गायन किया। विदुर जी के संबंध में लिखा है, सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धा गजा हुवया तीर्थ पद पदानी। तीर्थ पदो, तीर्थ हैं चरणों में जिनके, ऐसे विदुर जी हस्तिनापुर से तीर्थ यात्रा के लिए गए। अब आप कहेंगे कि तीर्थ में क्यों गए, जब उनके चरणों में ही तीर्थ हैं तो तीर्थ में गए क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी तीर्थ में जाने की? तो उसका उत्तर है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। स्वांतस्थेन गदाभृता तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति। उन संतों के हृदय में गदाधारी भगवान विराजमान हैं, वे अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए जाते हैं। यदि संत तीर्थ में न पधारें तो तीर्थों का तीर्थत्व विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तीर्थ तीर्थ नहीं रह जाएंगे। तीर्थों में तीर्थत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए संत जाते हैं। इसलिए ये मत सोच लेना, अपराध हो जाएगा कि महाराज जी की धाम निष्ठा कमजोर थी इसलिए यहां आने के बाद भी वहां चले गए। ऐसा नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। ऐसी ऊटपटांग बातें दिमाग में तभी आती जब हम अपने को कुछ मान लेते कि हमारे भीतर तो बड़ी निष्ठा है, इनके भीतर कुछ नहीं। ऐसा समझो कि हमारे भीतर कुछ नहीं है, तब संतों का चरित्र समझ में आए। और तीसरी बात यह है कि तीर्थ आवाहन करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत हमारे यहां आवें। बहुत प्रसिद्ध है साधुओं में ये दोहा। देखो, दोहा बोलना चाहते थे तब तक महाराज जी प्रकट हो गए। जय जय श्री राधे। बैठे रहो, रास्ता
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। संतों में जो प्रसिद्ध दोहा है महाराज जी वही है। बालापन से हरि भजें, बालापन से हरि भजें, जग से रहें उदास, तीरथ आशा करत हैं, कब आवें हरिदास। बाल्यावस्था से जो भजन में लग जाते हैं, संसार से भोगों से उदासीन रहते हैं, प्रभु प्राप्ति की व्याकुलता जिनमें जग जाती है, ऐसे संतों के आगमन की प्रतीक्षा तीर्थ भी करते हैं। तीरथ आशा करत हैं, कब आवे हरिदास। वो तीर्थ तीर्थाधिष्ठात्र देवता दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। इसको हम एक घटना से सुना रहे हैं, एक छोटी सी घटना सुना करके तब इस प्रसंग को हम कहेंगे। सन 2001 में तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ पर्व हुआ। 2001 में आप लोगों में से बहुत से महानुभाव उस कुंभ में गए होंगे। ठाकुर जी का शिविर भी लगा था श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा। पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी भी उसमें विराजे थे और पूज्य श्री रामायणी जी महाराज की कथा भी कुछ दिन उसमें हुई। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज निम्बार्क नगर में विराज रहे थे। महाराज जी का दर्शन करने शिविर में आए और महाराज जी से हमने कह दिया तो महाराज जी आप प्रार्थना कर। महाराज जी बोले यदि आपको कोई परेशानी न हो तो यहाँ भी कुछ सुना दिया कर। हाँ हाँ अवश्य सुनाएंगे। बोले इस बहाने आपके पास बैठने का अवसर मिल जाएगा। तो वहाँ भरत चरित्र कुछ समय सुनाया था पूज्य रामायणी जी ने। तो हमारे मन में एक भाव जगा कि पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी कृपा करके आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए। तो हमने बहुत प्रार्थना की और जाते समय भी प्रार्थना की, दोनों मना कर दिया। अरे बोले बहुत कुंभ हो गए हमारे, अब नहीं जाएंगे। अब सर्दी खांसी हमको रहती है, बुढ़ापे का शरीर है, अब नहीं जाएंगे, बहुत कुंभ हो। तो एक महाराज के भगत थे, अभी भी है ही हैं, ग्वालियर के। उनका नाम है गोपाल प्रसाद नीखरा। महाराज जी का बहुत वात्सल्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो हमने मन में सोचा
कि ये भगत जो है बहुत बचपन से ही सब गोद में खेले हुए हैं, अपने दादा परदादा के संग आते थे। तो जो बहुत बचपन के होते हैं ना, उनको मुंह लगे होते हैं। मैंने कहा ये इसका आग्रह महाराज जी मान लेंगे। तो मैंने कहा गोपाल जी एक सेवा आपको दे रहे हैं, आप कैसे भी करके महाराज जी को अनुनय विनय करके प्रयाग कुंभ में ले आओ। उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, तो बहाना हो गया कि गाड़ी का उद्घाटन। नई बढ़िया कार खरीदी और लेके वो वृंदावन आए। बड़ी प्रार्थना की, 2 दिन तक पड़े रहे और महाराज जी ने बिल्कुल मना कर दिया। और जोर से दूसरे दिन तो डांट कर बोले कि या तो प्रयाग चला जा या ग्वालियर लौट जा, यहाँ पड़ा है, सब काम छोड़ करके यहाँ पड़ा, भाग यहाँ से। ऐसे बोलते थे महाराज। इतनी जोर से डांट दिया कि अब तो उसको जाना ही था। तो फिर हमको उन्होंने फ़ोन किया कुंभ में कि महाराज जी से सब प्रकार से हमने प्रार्थना कर ली, वो तो नई गाड़ी तक नहीं देख रहे हैं। कहना हमको देखना ही नहीं, पेड़ के नीचे बैठे, नीम के नीचे, वो जाएंगे नहीं। अब तो हम हार गए, महाराज जी ने मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब महाराज जी का आशीर्वाद तो है ही है, आप आ जाओ। अरे हमारा तो मन टूट गया है, पर जब फिर भी आप कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। हम तो निश्चिंत हो गए कि महाराज जी अब आना नहीं है। और शाम को माने 3-4 बज रहे होंगे, हमारे पास फ़ोन आया कि हम प्रयाग क्षेत्र में आ चुके हैं, थोड़ी देर में कहाँ है शिविर, सेक्टर नंबर बताओ, महाराज जी को लेके आ रहे हैं। आश्चर्य, महाराज जी तो हम मना कर दिए, कैसे आ रहे महाराज जी? महाराज जी आए, छत्ता में विराजे, थोड़ा उन्होंने काढ़ा पिया। तो हम और महाराज जी 2 ही थे छत्ता में। वो तो भीड़ भाड़ पसंद भी नहीं करते थे। पर्दा लग गया, इसका मतलब फिर कोई झांक ही नहीं सकता है। तो पर्दा लगा दिया पर्दा। अब महाराज जी थे और दास था। हमने कि महाराज जी बड़ी कृपा की। अरे बोले ऐसे बच्चा ऐसे थोड़ी आया हूँ। कैसे आए महाराज जी? बोले मैंने गोपाल को मना कर दिया था, कल की रात की बात है। तो महाराज जी का 12 मास का नियम था 2 बजे रात को ध्यान में बैठ जाने का। लगभग 10 बजे भी विश्राम में जाते थे और 2 बजे रात को वो ध्यान में बैठ जाते। 2 बजे भजन की आसन में बैठ जाए रात को। 12 मास का नियम था महाराज जी। तो कहते रात्रि को 12 ही बज रहे होंगे, हमको किसी महात्मा ने हाथ पकड़ के उठा के बिठा दिया। रे भाई कौन है? हम वैसे ही बहुत कम सोते हैं, क्यों जगा रहे हो भाई, कौन है? फिर लेट गए। तो जैसे फिर लेटे तो फिर हाथ पकड़ के हमको जगा दिया। तो उठ के बैठ गए। कौन है भाई आप? कौन है आप? कौन हो? तो बोले सामने प्रकाश हो गया और उन्होंने कहा आप नाराज न हो, रुष्ट न हो, मैं तीर्थराज प्रयाग से आया हूं। कौन है आप? मैं महर्षि भरद्वाज हूं। वहां संतों में आपकी चर्चा हो रही है। आपके प्रयाग के 6 कुंभ हो चुके हैं आपके। भरद्वाज जी ने कहा ये 7वां कुंभ है, ये 7वें कुंभ का स्नान और कर लें, क्योंकि फिर अब इसके बाद आपका प्रयाग कुंभ का स्नान नहीं होगा। तो तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी और वहाँ के ऋषि मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कहते ये बात जब कही तो मैं 4 बजे में उठे, स्नान ध्यान करके, ए गोपाल, हाँ, ए नहाया नहीं अब तक, गाड़ी तैयार कर। महाराज मैं नहाया नहीं। बोले मुहूर्त आ गया, चल बैठ गाड़ी रास्ते में नहा लेना, चल। और ये गृहस्थी को क्या बताएं कि हमको किसने कहा क्यों जा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं। तो ये जो एक भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष के जीवन की घटना, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि स्वयं तीर्थ के ऋषि मुनि महात्मा तीर्थाधिष्ठात्र देवता न्योता देने आते हैं, और ऐसे देवता न्योता देने आवे तो भला संत क्यों नहीं पधारेंगे। इसलिए संतों की निष्ठा में कहीं कोई न्यूनता है, ऐसा अपने मन में कभी नहीं सोचना चाहिए।
तो महाराज जी के मन में पशुपतिनाथ जी के दर्शन की प्यास जगी और पशुपतिनाथ जी के मन में महाराज जी जैसे प्रेमी अनुरागी संत के प्रत्यक्ष दर्शन की प्यास जगी होगी जरूर। इसलिए इस पंक्ति का दोनों तरफ इसका भाव लग सकता है। जगी पशुपति दर्शन अभिलाष, जगी पशुपति दर्शन अभिलाष, नृपति ने पाल राजगृहवास, नृपति ने पाल राज गृहवास, सरोवर मान गए कैलाश, सरोवर मान गए कैलाश, करें हरि योग क्षेम हरिदास, करें हरि योग क्षेम हरिदास। पशुपतिनाथ जी के दर्शन के विलासा जगी। पूज्य श्री महाराज जी पशुपतिनाथ पहुंच गए। नहीं है, पर जिनके दर्शन की प्यास जगी है उनसे तो परिचय है कि नहीं, पशुपतिनाथ जी से परिचय है कि नहीं। और श्री पशुपतिनाथ जी ने लीला कर दी। राजा के प्रधान सचिव वे ही पूज्य महाराज जी की त्याग वैराग्य पूर्ण रहनी को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और अत्यंत आग्रह पूर्वक राजमहल में आपको ठहराए, जबकि आपके पास तो कुछ नहीं था, परम किंचन एकदम अवधूत स्वरूप। वहां कुछ काल रह करके और फिर आप श्री मानसरोवर कैलाश मानसरोवर गए। श्री ठाकुर जी ने सर्वत्र आपके योगक्षेम का वहन किया और वहां हिमालय में ऐसे संकट जो जिस संकट से प्राण जा सकते थे, ऐसे संकट से हिमस्खलन से पूज्य महाराज जी की स्वयं भगवान ने रक्षा की। प्राणों की रक्षा भई लौटे वृंदावन सुख कुंज, प्राणों की रक्षा भई लौटे वृंदावन सुख कुंज, आजी वृंदावन सुख कुंज, आए वृंदावन सुख कुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदावन कुंज, रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदावन कुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। और पुनः श्री आप वृंदावन आ गए और वृंदावन में आपके मन में भाव जगा कि हम श्रीमद् भागवत जी को पढ़ें। यद्यपि बाल्यकाल से ही एक शिक्षित पवित्र परिवार में जन्म लेने के कारण, मातृकुल और पितृकुल अत्यंत पवित्र होने के कारण और माता परम विदुषी होने के कारण संस्कृत भाषा का बोध और संस्कृत भाषा में प्रवेश उनको घर से ही था। और आज भी दक्षिण में संस्कृत भाषा में अभी अच्छे परिवारों में संस्कृत भाषा में प्रवेश स्वाभाविक होता है, ऐसा है। तब आपने श्री हरदेव मंदिर के महंत जी के पास आपने श्रीमद् भागवत जी पढ़ी। जगी भागवत पढ़न की प्यास, जगी भागवत पढ़न की प्यास, महन